जस्ट इन टाइम एक प्रकार की इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करना। देखिए, जस्ट इन टाइम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप आपके मटेरियल को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट प्लानिंग सिस्टम। देखिए, अगर आपने इन्वेंटरी को सही तरीके से मैनेज कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो फिनिश गुड्स होती है उसके कॉस्ट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं तो एक बेटर प्राइसिंग पॉलिसी आप डिसाइड कर पाएंगे, और एट द सेम टाइम अगर आपकी सही प्राइसिंग होगी तो आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक्स्ट्रा एडवांटेज ले पाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जस्ट इन टाइम सिस्टम आपको किस तरीके से एक मटेरियल मैनेजमेंट में, एक कॉस्ट रिडक्शन में और एक सही सेल्स प्राइस में हेल्प करता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि जस्ट इन टाइम के नाम से ही क्लियर है कि जब आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट्स हो तभी वो अवेलेबल हो, कि आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेंटरी स्टॉक में नहीं पड़ी, आपके पास बल्क स्टॉक नहीं पड़ा है। जब आपको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम आपको वो क्या है, अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास एक बफर स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो अगर लेमन लैंग्वेज में हम बोले, जस्ट इन टाइम जो है एक प्रकार का इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कि मटेरियल कभी भी आपके पास बफर स्टॉक में नहीं पड़ा होता है। जब आपको उसकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है तभी उसकी आपको अवेलेबिलिटी होती है। तो ये सिस्टम कैसे मैनेज करता है इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, कुछ डेफिनेशन पढ़ के किस तरीके से इसके बेनिफिट्स होते हैं और जीआईटी सिस्टम किस तरीके से कैनबैन सिस्टम से डिफरेंट है। तो चलिए जरा हम जस्ट इन टाइम को पूरा डिटेल बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और इसके क्या बेनिफिट होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं थ्योरी को पढ़ूं, डेफिनेशन यहां पे मेंशन है, जीआईटी इज ए फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट that required working closely with the supplier so that the raw material arrive is production schedule। आप सोचिए, जैसे ही आपको प्रोडक्शन करना है उसी टाइम पर आपको उसके जस्ट पहले आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल हो सकती है, जब आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो आपका सप्लायर है उसके साथ में आपका जो कनेक्शन है, आपके जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो इतने स्ट्रांग है कि आपको जैसे ही प्रोडक्शन करना हो वैसे ही आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। गोल इज टू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी, कि आपके पास इन्वेंटरी बहुत कम होगी, बिल्कुल ना के बराबर। जैसे ही आपका प्रोडक्ट शेड्यूल होगा आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। इस थॉट को लेकर जीआईटी सिस्टम को क्या किया गया है, बनाया गया है। अब अगर हम देखें तो जस्ट इन टाइम के ऊपर जो पूरा फोकस है, जीरो इन्वेंटरी, और उसके बाद अगर बात करें जीरो लीड टाइम। तो सर ये लीड टाइम का मतलब होता है कि जैसे जब आपने कोई ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने से के टाइम से गुड्स को एक्चुअल डिलीवर होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। आप सोचिए, आप अमेज़न पे भी कोई गुड्स का ऑर्डर देते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो इमीडिएटली तो डिलीवरी नहीं मिलती ना। जिस दिन आपने ऑर्डर दिया और जिस दिन एक्चुअल में डिलीवरी हुई उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम। तो जस्ट इन टाइम में जो लीड टाइम है वो बिल्कुल बहुत नॉमिनल होता है, बहुत मिनिमम होता है। यहाँ जीरो लिखा है बट जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने अभी सप्लायर को फोन किया और उसने हमें हमारा गुड्स पहुंचा दिया। लेकिन इसका जो अजम्पशन है, जीरो इन्वेंट्री, जीरो लीड टाइम, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, जो आपका लॉजिस्टिक सिस्टम है, जो सप्लायर और बायर के बीच में जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जस्ट इन टाइम को क्या किया जा सकता है, सक्सेस बनाया जा सकता है। जीरो डिले और जीरो फेलियर को लेकर जस्ट इन टाइम। तो एक बात के ऊपर अगर हम फोकस करें कि सर अगर हमें प्रोडक्शन करना है वैसे ही हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, मतलब हमारे पास बफर स्टॉक नहीं होगा, हमारे पास बल्क में इन्वेंटरीज नहीं होगी। जब बल्क में इन्वेंटरीज नहीं है तो उसका बेनिफिट क्या है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स को भी हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले रिड्यूस ऑब्सोलेट इन्वेंटरी एंड डेड स्टॉक। अब सोचिए, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक है ही नहीं, जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट है तभी आपको अवेलेबिलिटी होती है, तो आपके पास ऑब्सोलेंस बिल्कुल कम होगी, आपका जो गुड्स है वो बहुत कम वेस्टेज होगा। उसके बाद
शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल, जैसे ही रॉ मटेरियल आएगा वैसे ही उसको आप क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में बदलने का जो पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और लोअर कैश इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचिए आपने जब स्टॉक हैवी क्वांटम में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, आपने बहुत ज्यादा क्वांटम में गुड्स को होल्ड नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, कैश सरप्लस होगा। और जब आपके पास अगर लोअर कैश इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आपको अगर जितने गुड्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही गुड्स को आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो आपके पास सरप्लस कैश होगा उससे बेटर आप क्या कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएंगे और कहीं अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, या उस सिंपल उस मनी को बैंक में रखकर कुछ ना कुछ सेविंग अर्न कर। तो लोअर कैश मैनेजमेंट, लोअर इन्वेस्टमेंट होता है जस्ट इन टाइम में, और लोअर होल्डिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, अब आप सोचिए बहुत ज्यादा क्वांटम में अगर आप स्टॉक को मैनेज करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी कॉस्ट इनकर्ट करनी पड़ती है। जैसे कि यार आप अगर गुड्स को अपने स्टोर रूम में रखेंगे तो आपको बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, तो एक वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी। वहां इन्वेंटरी पड़ी रहेगी तो उसके लिए इंश्योरेंस आपको लेना पड़ सकता है, वो बच जाएगी। लेबर जो आपको उसको जो सुपरवाइज कर रही है वो भी कहीं ना कहीं क्या बच जाएगी। और सर एक तरीके से होल्डिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो आ गई। अगर आपके पास फंड सफिशिएंट नहीं है, आप मार्केट से लोन लेकर इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस लोन की इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपकी क्या है, बच जाए। तो सर इंश्योरेंस कॉस्ट बच गई, उसके बाद उसके लिए हमें गोडाउन वगैरह लेना था, रेंट वगैरह हम पे करते थे, वो भी हमारी बच गई। उसके साथ हमारा ऑब्सोलेंट जो हमारा स्टॉक खराब हो जाता था वो भी बच गया, और हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन जीआईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको टाइम से रॉ मटेरियल नहीं मिले, अगर आपका जीआईटी सिस्टम फेल हो जाए तो आप स्टॉक आउट की सिचुएशन में हो सकते हैं। मतलब सोचिए प्रोडक्शन करने के लिए लेबर आपकी बैठी हुई है, कस्टमर को अपनी गुड्स सप्लाई करना है, बट आपके पास इन्वेंट्री नहीं आई है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या कस्टमर आपके लिए हमेशा के लिए वेट करने वाला है? तो यहां आपको प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। इसीलिए जीआईटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि आपका एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हम इसके 5 प्रिंसिपल के बारे में बात करें, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ जीआईटी, ये 5 चीजों को ध्यान में रखिए। ये जो 5 प्रिंसिपल है, सबसे पहले बात कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रॉपर टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब आपका ऑर्डर लेना, जो भी आपका सप्लायर है उसके लिए आपका परचेस मैनेजर और सप्लायर के साथ में किस तरीके का एक कोलैबोरेशन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपकी सप्लायर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इन्वेंटरी मैनेजमेंट की कब आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, कब आपको स्टॉक की जरूरत है, आप बल्क में स्टॉक नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। इन्वेंटरी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, जब आप आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अच्छे से पता कर सकते हैं कि सर हमारा कितना गुड्स बिकने वाला है, उसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी को अच्छा बजट भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो क्या कर सके, इन्वेंटरी को मैनेज कर सके। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के साथ में आ गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप कब कर पाएंगे, जब आपका सेल्स मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, आप आपकी सेल्स, आपके प्रोडक्ट की डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपके जो सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर पर्सन है, वो सही डिमांड आपको प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक सही बजट बना रहे हैं। तो प्रिंसिपल में ये सारी चीजें, आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक अच्छा HR डिपार्टमेंट भी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो जस्ट इन टाइम बेसिकली क्या है, एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि हमारा लीड टाइम 0 और हमारा प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच में जो टाइम गैप है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। जब हमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एक ऐसा सिस्टम बनाना, इसी को हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम।
अब एक सिस्टम हम पढ़ने वाले कैनबैन सिस्टम। तो कई स्टूडेंट, कैनबैन इज इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन द जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग। ये टोयोटो कंपनी के द्वारा दिया गया एक सिस्टम है। इसके अंदर अगर पढ़ें तो एक जापानीज वर्ड है। कैनबोन इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट टूल दैट विजुअलाइज द स्टेट ऑफ ईच जॉब ऑफ द कंपनी। आप जब कंपनी में प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होती ना, तो हर स्टेज पर उसका एक प्रकार से क्या है, मॉनिटरिंग है। एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कस्टमर रिक्वेस्ट बैक टू द वेयरहाउस। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे देखिए, एक प्रकार का बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है। अब कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, तो अगर वो कैटेगराइज कर दे कि हमारे बैकलॉग में कितने हैं, पुराने ऑर्डर हमारे पास कितने पड़े हुए, टू डू मतलब अभी हमें करना है, नए ऑर्डर और मिल गए, पुराना बैकलॉग प्लस टू डू मतलब अभी आपको करना बाकी है। उसके बाद इन प्रोग्रेस कितने चल रहे हैं, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में, कंप्लीट नहीं है, जो कि मशीन पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो सकता है। प्रोसेस होने के बाद उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग होने के बाद वो क्या हो जाता है, फिनिश गुड्स में कंप्लीट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेरियस स्टेज पर इन्वेंटरी के फ्लो को अंडरस्टैंड किया। यही एक कैनबैन सिस्टम है। तो कैनबैन सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इन टाइम एक प्रकार से इन्वेंटरी की क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि किस स्टेज पर हमारा फिनिश गुड्स है, क्या अभी हमारे पास पुराने बैकलॉग बहुत पड़े, कितने नए काम हमें करने, कौन से प्रोसेसिंग में है, कितने टेस्टिंग में और कितने कंप्लीट है। तो ये सारी चीजों का मैनेजमेंट ही क्या है, जीआईटी। तो एक छोटे से वीडियो में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर जीआईटी को आपने मैनेज कर लिया, जीआईटी की प्लानिंग को एस्टैब्लिश कर लिया, तो क्या होगा, उससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत सेव होगी। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्सोलेंस को बचा रहे हैं, होल्डिंग कॉस्ट को बचा रहे हैं। तो अगर हमारी कॉस्ट कटिंग कर ली हमने, तो कहीं ना कहीं बेटर सेल प्राइसिंग, और बेटर सेल प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल इज इक्वल टू हायर प्रॉफिट। इस जीआईटी सिस्टम का क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।